नाजरीन, पाकिस्तान कहता है कि सन 1965 की जंग वो जीता, भारत कहता है कि वो जीता। तो फिर हारा कौन? अगर दोनों तरफ के सरकारी तारीखदानों को ज्यादा तंग किया जाए तो वो कहते हैं कि हमारी जीत ये है कि हमने दूसरे को नहीं जीतने दिया। भारत कहता है कि सन 1965 की जंग दरअसल 5 अगस्त को शुरू हुई, जब पाकिस्तान की तरफ से 8 से 10,000 कश्मीरी सिविलियन रजाकारों और सादा लिबास फौजियों पर मुश्तमिल जिब्राल्टर फोर्स भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में बगावत उभारने के लिए भेजी गई। और जब ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया तो भारत ने आगे बढ़कर हाजी पीर, कारगिल और टेटवाल के दर्रों पर कब्जा कर लिया। इस जवाबी कार्रवाई का जोर तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर को अखनौर और जम्मू पर कब्जे के लिए ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया। और ग्रैंड सलाम का दबाव तोड़ने के लिए भारत ने 6 सितंबर को लाहौर और सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार कर लिया। मगर पाकिस्तान की सरकारी तारीख पढ़ी जाए तो लगता है कि जंग 6 सितंबर को शुरू हुई थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड सलाम का कोई जिक्र ही नहीं है और ना ही आज तक इस राज से पर्दा उठा है कि जब कश्मीर को भारत से काटने के लिए अखनौर की जानब पेशकदमी तेजी से जारी थी तो उसे अचानक क्यों रोकर ऑपरेशन ग्रैंड सलाम के खालिक अख्तर हुसैन मलिक की जगह मेजर जनरल याह्या खान को कमान दे दी गई। और फिर नए कमांडर ने क्या तीर चला लिया। बकौल भारतीय जनरल गौर बख्श सिंह, अखनौर की जानब पाकिस्तानी पेशकदमी का 36 घंटे तक खुद ब खुद रुक जाना हमारे लिए आसमानी मदद के बराबर थी। कुछ और सवालात भी 50 साल बाद जवाब तलब हैं। मसलन 1965 की जंग का मकसद अगर कश्मीर की आज़ादी थी तो क्या ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में आज़ादी पसंद क़यादत को एतमाद में लिया गया, या फिर फर्ज कर लिया गया कि आम कश्मीरी खुद को आज़ादी दिलवाने वालों को देखते ही भारत के खिलाफ उठ खड़े होंगे? यही तजर्बा क्या अक्टूबर सन 1947 में नाकाम नहीं हुआ था? भुट्टो, अजीज अहमद, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, अयूब खान और जनरल मूसा आखिर किस मफरूजे पर ये जंगी प्लान बना रहे थे? क्या लड़ाई कश्मीर तक ही महदूद रहेगी और भारत इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करने की गलती नहीं करेगा? लिहाजा ना एयरफोर्स और बहरिया को इस प्लान में शरीक करने की जरूरत है और ना ही लाहौर और सियालकोट की डिविजनल कमान को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजने के हुक्म की जरूरत है, और ना ही छुट्टी पर गए 25% जवानों और अफसरों को तलब करने की जरूरत, और ना ही गवर्नर मगरबी पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान को कुछ बताने की जरूरत, और ना ही इस फिक्र की जरूरत कि भारत ने अगर दूसरा महाज मशरकी पाकिस्तान की तरफ से खोल दिया तो क्या होगा। ये वो सवाल था जिसने बंगालियों के दिल में कई छेद कर दिए थे। क्या जंग से पहले हाई कमान ने सोचा कि पाकिस्तान के पास कितने दिन का असला और गोला बारूद है, और अगर जंग लंबी हो गई तो क्या होगा? नाजरीन, जंग हमेशा खास नेशनल टारगेट्स को हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। अगर पाकिस्तान का टारगेट कश्मीर था तो टारगेट हासिल किए बगैर कामयाबी किस बात की? मुआहिदा ताशकंद के तहत भारत ने 710 मुरब्बा मील इलाका पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने 210 मुरब्बा मील इलाका भारत को वापस किया, और दोनों ममालिक की फौजें 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर वापस चली गईं। पाकिस्तान मुआहिदा ताशकंद में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कश्मीर में वोटिंग का वादा शामिल न करवा पाया। यूं ये मसला मजीद नाकाबिले हल होता चला गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के दौरान कितने पाकिस्तानी जान से गए, उनकी कुर्बानियों के बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। बस ये बताया जाता है कि 6 से 22 सितंबर तक 3800 पाकिस्तानी फौजियों और 5500 के लगभग हिंदुस्तानी फौजियों की जान गई, और इतने तैयारे और इतने टैंक तबाह हो गए। बज़ाहिर ना पाकिस्तान के पास कोई जंगी प्लान था और ना ही भारत के पास। शायद इसीलिए दोनों ममालिक ने 17 दिन बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी करारदाद फौरन मान ली। लेकिन इंफरादी सतह पर जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की गई। एक तरफ अगर पाकिस्तान की नाकस जंगी प्लानिंग ने भारत को सहारा दिया तो दूसरी जानब पाकिस्तानी फिजाइया और आर्म्ड फोर्सेस ने भारत को रोकने में बुनियादी किरदार अदा किया। ये जंग रेडियो पाकिस्तान और आकाशवाणी पर भी खूब लड़ी गई। इस जंग के जरिए भारत में हिंदी में और पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी में लहू गरमा देने वाले जंगी तराने तख्लीक हुए, और हो सकता है कि सिंधी, पश्तो, बलोची और बंगाली में भी तराने गाए गए हों। भारत ने अपनी जंगी नाकामियों के बाद खामोशी से हिकमत अमली तब्दील की, जिसका नतीजा सन 1971 की जंग में निकला, जबकि पाकिस्तानी क़यादत ने सन 1965 की जंग में बैरूनी तो क्या अंदरूनी तहकीकात की भी जहमत नहीं की। कई साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने 650 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकी मैगजीन लिखी, मगर वो भी किताबी शक्ल ढलने की इजाजत ना पा सकी। शानदार जीत के सरकारी प्रोपेगंडे के नीचे सब कुछ दब गया। चुनांचा सन 1971 की जंग भी वैसी ही नाकस मंसूबा बंदी के तहत लड़ी गई, और फिर कारगिल की लड़ाई भी सन 1948 और सन 1965 की फौजी हिकमत अमली की फोटोकॉपी सामने रख कर लड़ी गई, और नताइज आपके सामने हैं। भारत में अगर मोदी सरकार अवाम के सामने खुद को सम्राट और दबंग दिखाने के लिए अचानक से सन 1965 की शानदार जीत की गोल्डन जुबली इजाद ना करती तो 50 साल से कम
ताम उम्र बहुत से भारतीयों को शायद ये मालूम न होता कि ऐसी कोई जंग भी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के बरअक्स भारत में कभी भी 1965 की जंग की कौमी सतह पर सालगिरह मनाने का रिवाज नहीं रहा। अगर 50 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान सरकारी सतह पर जंगी सच का सामना करने को तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी हार और क्या होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज कैफे को सब्सक्राइब कर लीजिए।